हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बायोलॉजी की नई जर्नी में। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जाना था। आज हम जानेंगे सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें है देयर आर सेवरल कॉमन फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सेल एनवलप के बारे में बात करेंगे कि सेल के बाहर पे कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं और वो क्या क्या वर्क करती हैं, मतलब वो क्यों हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैप्सूल के बारे में। अगर ये हार्ड स्ट्रक्चर है तो इसे बोलेंगे कैप्सूल, और अगर ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, म्यूकस स्ट्रक्चर है, तो उसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। उसके अंदर होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर होती है जो कि लिविंग स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कैप्सूल और सेल वॉल हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनल्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में एग्जाम्पल्स हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एग्जाम्पल हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के। ये क्या करते हैं, ये अगर किसी बैक्टीरिया में अगर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, मानो ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर को सेल वॉल और ये कैप्सूल है, तो ये क्या बनाती है, इसको वायरुलेंट बनाती है। वायरुलेंट का मीनिंग होता है कि डिजीज़ कॉज करता है वो bacterial cell are surrounded by several layers that are surrounds the bacterial cell। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कैप्सूल किस चीज़ का मिलकर बना है, जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर है। तो कैप्सूल इज़ मोस्ट ऑफन कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मगर यहाँ पर को एक एक्सेप्शन है जिसका जो है बैसिलस एंथ्राइसिस, जो बना होता है प्रोटीनेशियस का, और इसमें अमाइनो एसिड जो होता है पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या बनेगा? बैसिलस एंथ्राइसिस की कैप्सूल बनेगी। और कैप्सूल आर नॉन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बट दे हेल्प पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस बाय होस्ट फैगोसाइट्स। तो यहाँ पर को हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ भी हेल्प नहीं करता, मगर ये पैथोजेनिक होता है, मीनिंग डिजीज़ कॉजिंग होता है। अगला हम स्ट्रक्चर जो देखेंगे वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने ऊपर पे देखा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैप्सूल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके बीच में जो है वो क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल के बारे में हम जानेंगे कि लाइज जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प टू मेंटेन सेल शेप एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। यहाँ पर को क्या होता है, मेन जो इसका वर्क होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने को। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेस में, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो ये सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है जो बना हुआ है किसका? नाग और नाम का। यहाँ पर को मैं लिख देती हूँ, नाग और नाम, जो कि है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बीटा है, वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में हम इतना जानेंगे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होती है, जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है। और ये जो होती है वो किसकी मिली होती है? लिपिड बाइलेयर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लिपोप्रोटीन की, वैसे ही यहाँ पर को भी सेम बनी होती है, मगर जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग पाया जाता है दोनों में। इसमें अगला है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन लेक स्टेरॉल। यहाँ पर को जो स्टेरॉल होता है वो अपसेंट होता है, और बट है हैपेनॉइड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के जैसा एक हमारे पास रफ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हैपेनॉइड बोलेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हैपेनॉइड कहाँ पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी होते हैं हमारे एग्रीगेट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है कोई भी चीज़। ये सेल है मान लो हमारी, यहाँ पर को कोई भी चीज़
इकट्ठा हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, इंक्लूजन बॉडी। तो यहाँ पर को वो किस 3-4 चीज़ों के फॉर्म में हो सकती है, या वो ग्रेन्यूल हो सकती है, या क्रिस्टल हो सकती है, या ग्लोब्यूल के फॉर्म में हो सकती है। अब कुछ हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे ग्लाइकोजन इंक्लूजन में हमारा क्या स्टोर रहेगा, ग्लाइकोजन। मेटाक्रोम में स्टोर रहेगा फॉस्फेट, और मैग्नेटोसोम में रहेगा आयरन ऑक्साइड। ये क्या हो गया, रिजर्व डिपॉजिट हो गया। फिर अगला आता है सल्फर ग्लोब्यूल के बारे में। यहाँ पर को सल्फर स्टोर होती है, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट जो कि PHA ग्रेन्यूल बोलते हैं, यहाँ पर को कार्बन स्टोरेज पाई जाती है। अब हम जब इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पर को साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक प्रोटोप्लाज्म जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। मान लो ये सेल है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्लास्ट, और साइटोप्लाज्म हो गया जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ के जितना भी पार्ट है वो साइटोप्लाज्म हो गया। अब है बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर को साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर को क्या कहा गया है, जो बैक्टीरिया है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कुछ भी। मगर बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन है जिसमें थैलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि एनालॉगस है प्लांट थैलेकोइड मेम्ब्रेन की तरह। ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद कर लेना। आगे हम न्यूक्लियोइड के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोइड इज अ डिस्टिंक्ट रीजन दैट कंटेन द सेल्स क्रोमोसोम। यहाँ पर को एक ये सेल है, और यहाँ पर को क्रोमोसोम हम अगर ऐसे दिखाएं तो ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। न्यूक्लियोइड इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन। यहाँ पर को कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस ये वाले एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। यहाँ पर कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके बाद हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, और कभी कभी क्या हो सकता है कि वो लीनियर भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया में वो लीनियर हो सकता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर सिंगल क्रोमोसोम के बने होते हैं, मगर कुछ में ऐसा देखा जाता है कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। मगर यहाँ पर को हमने कल बताया था कि इसे फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर को हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता है, बल्कि हाँ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ बाइंड करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है HV प्रोटीन, जो कि एक न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन है ई कोलाई में। ये आप एक बारी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सर्कुलर DNA हो गया, ये जो ग्रेन्यूल इंक्लूजन ग्रेन्यूल हमने देखे थे वो हो गए, और ये कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर को ये प्लाज्मिड हो गया, और राइबोसोम ऐसे स्कैटर्ड है। इसके बाद हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म क्या प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देयर यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन प्रोटीन कैरी आउट सिमिलर फंक्शन। जैसे हमारे जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट, सेल डिवीजन और सेल शेप ऐसी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही इनमें भी ऐसे साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। यूकैरियोट की तरह तो नहीं पाए जाते हैं, मगर कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं इनके सेल डिवीजन और सेल शेप के लिए। तो यहाँ पर को है, इन एडिशन सम बैक्टीरिया साइटोस्केलेटन प्रोटीन अपेयर टू बी यूनिक। कुछ में बहुत यूनिक पाई जाती है। बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन पार्टिसिपेट इन, क्या क्या इनका फंक्शन है, जो साइटोस्केलेटन मैंने बताया उसका हम फंक्शन क्या क्या है वो देखेंगे। एक तो है सेल डिवीजन और लोकलाइज प्रोटीन टू सर्टेन साइट, और होता है डिटरमाइन सेल शेप। यहाँ पर को हम बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सेल डिवीजन, सेल शेप और सेल की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराना, प्रोटीन को इधर से उधर लेके जाना, ये सब काम किसका होता है, साइटोस्केलेटन का होता है। इसमें कुछ 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं साइटोस्केलेटन के जो यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन के सिमिलर है। एक है FTSZ जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, ये बैक्टीरिया और आर्किया दोनों में पाया जाता है। अगला है मेयरबी जो कि एक्टिन की तरह बिहेव करता है, जो हमारे एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है सेल साइटोस्केलेटन में, ये सेल शेप को मेंटेन करता है। और क्रिस B बोलते हैं इसको, क्रिस S बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरह ये बिहेव करता है और ये सेल शेप के लिए ज़रूरी होता है।
फिर आता है राइबोसोम कौन कौन से पाए जाते हैं। तो राइबोसोम यहाँ पर को 70S टाइप का पाया जाएगा, 50S प्लस 38S इसकी सब यूनिट होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया कैसे यू बैक्टीरिया से अलग हैं। उसके बाद हम यूकैरियोट्स के बारे में जानें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।